ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं ये लेडीज के लिए ओवेरियन सिस्ट इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो हर एक महिलाओं को शेयर करना चाहिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। दरअसल इसको पीसीओडी भी कहते हैं, ओवेरियन सिस्ट भी कहते हैं, सिस्टिक ओवरीज भी कहते हैं। ये सिस्ट कई जगहों पर हो सकता है। मैं इसके 3 पहलू का चर्चा करूंगा: लक्षण, कारण और उपचार। तो ओवेरियन सिस्ट का लक्षण क्या है कि यह यूट्रस में भी हो सकता है, ओवरी में भी हो सकता है। यूट्रस में अगर ओवरी होता है तो गर्भाधान नहीं होगा, दर्द भी होता है, पीरियड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और भारीपन रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें आलस्य भी आता है और थोड़ी सी यूं कहिए कि अरुचि हो जाती है, शारीरिक संबंधों से अरुचि हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। सफेद पानी भी आता है। और अगर ओवरी में हुआ तो माहवारी का जो कदम ताल है वो बिगड़ जाता है, कभी कम दिनों पे, कभी अधिक दिनों पे, कभी आना ही नहीं है 2-2 महीने, और कभी जो है जो एग्स का इसमें प्रस्फुटन होना होता वो नहीं होता है और उसमें फंगस टाइप में लग जाता है। तो जो साइकिल बिगड़ता हो तो होता ही है, जो निषेचन की प्रक्रिया वह पूरी तरह बाधित हो जाती है। सामान्य रूप से इसका पता लग जाता है, जो महिलाएं सजग हैं वो बता सकती हैं, और नहीं तो फिर मेडिकल टेस्ट में ही पता लगता है। सामान्य रूप से जो नाड़ी परीक्षण करने वाले वैद्य हैं आयुर्वेद में वो बता देंगे उसको, और लक्षण ही अपने आप में पर्याप्त होता है उसको बताने के लिए। गर्भाधान संस्कार नहीं होंगे या फिर पीरियड डिसऑर्डर हो जाएगा, सफेद पानी बार बार आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, कई बार पीला पानी बहुत बदबूदार आता है और शरीर से दुर्गंध आता है, भूख प्यास में भी गड़बड़ी हो जाती है, कभी जो है उसको पता नहीं चलता कि 15 दिन में पीरियड दोहरा दिए जाते हैं, कई बार 3-3 महीने भी नहीं आते हैं। तो इस ढंग की समस्याएं आती तो अक्सर आजकल महिलाएं टेस्ट करवाती तब पता चलता है, लेकिन ये बिना टेस्ट किए ही पता लग जाता है कि सिस्ट है। बस इतना पता लग जाएगा सिस्ट है, ये यूट्रस है, ओवरी है, आपको जानने की जरूरत है। यह एक तरह का फंगस है, जैसे किसी अंग की साफ सफाई या वहां पे यूट्रस में मान लीजिए हर महीने स्राव होता है और नहीं होगा तो खून जो रुकेगा या वेस्ट प्रोडक्ट जो रुकेगा उस वेस्ट का ही जमावड़ा हो जाता है, जमावट हो जाता है। तो इसका जो वेस्ट है यदि लंबे समय तक नहीं निकलेगा तो कैंसर भी बन सकता है, या फिर और कोई तीसरा ही उपद्रव खराब कर सकता, सरा देगा, यूट्रस ही सरा देगा, खराब कर देगा उसको। क्योंकि ऐसा खून जो मर गया हो निकलना ही चाहिए। सफाई होती है यूट्रस और ओवरी की, हर महीने सफाई होती है नेचुरली, ताकि वह अगले संतान के लिए तैयार हो सके। तो ये प्रोसेस जब बाधित होता है तो वहां पे ओवरी छोटे छोटे या बड़े, वही बाद में बड़े हो जाते हैं, पानी के बुलबुले टाइप में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी, अननेचुरल लाइफ स्टाइल, भोजन, नींद, संयम, श्रम, तनाव, प्रदूषण, व्यायाम की कमी, इस सब की वजह से होता है। दवाओं का सेवन, साफ सफाई की कमी, या फिर लगातार बहुत अधिक भोग कह सकते हैं, या बहुत कम जो कहें कि कई बार क्या होता है कि असंतुष्टि, यौन असंतुष्टि की वजह से भी होता है। कई बार यौन असंतुष्टि की वजह हिस्टीरिया होता है और उसके मध्य में ये सब चीज भी होता है। तो जीवन का संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या फिर आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी होना जरूरी है। जीवन को हर तरफ संतुष्ट होना चाहिए और ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है जिंदगी को कैसे संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट तो सन्यासी भी हो सकते हैं और असंतुष्ट राजा भी हो सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण है वह है लगातार एक ही भोजन करना, भोजन में पोषक तत्वों की कमी, साफ सफाई नहीं होना, फिर लापरवाही होता है महिलाओं का, कभी 2 बजे खाना खाया, कभी रात में लेट खाया, ये सब भी होते हैं। दूध, दही, घी, पनीर, मिठाई का अधिक सेवन, ये भी कारण होता है। और पैक्ड फूड, आजकल शहरों में प्रचलन है पैक्ड फूड, इसके वजह से भी होता है। तो ये सब कारण है, इसमें लापरवाही भी बहुत सारा इफेक्ट करता है और हर महिलाओं को यह लगभग आजकल तो इफेक्ट करता ही करता है, चाहे सफेद पानी हो, पीरियड डिसऑर्डर हो या ओवेरियन सिस्ट, ये लगभग उनके जीवन काल में आ ही जाता है।
जिनका नहीं आता वो भाग्यशाली, जो आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा है। तो इसका उपचार कैसे करना मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक तो फिटकिरी के पानी का योनि जूस लेना चाहिए महिलाओं को। जूस पाइप होता है उससे लें, या फिर जो गांव देहात में रहती जो नहीं कर सकती वो पीढ़े के ऊपर बैठ के 1.5 लीटर पानी फिटकिरी घोल लें, 1 चम्मच घोल लें। फिटकिरी 10-20 रुपए का आता है, उसको कूट के रख लें, 1 चम्मच घोल के उससे रोज सफाई करें, छींटा मार के सफाई करें। उसके बाद क्या करना है कि मलमल के कपड़े में थोड़ी सी फिटकिरी इतनी से रख के और अपने प्राइवेट पार्ट के मुंह पे रख के सो जाने। वो भी क्या करता है, उसको खींच लेता है। अगर वो मलमल का कपड़ा थोड़ा गीला करके निचोड़ा हुआ तो अच्छा है, वो रात भर में उसके सारे गंदगी को चूस लेता है, उपचारित कर देता है। यह आप 1 महीना तक करें, 20 दिन तक करें और उसका रिजल्ट मिलेगा। या फिर नहीं कर सकते, डर है तो सफाई कर लें, अच्छे से सफाई करके रखें। आहार में पेट भर के सुबह सुबह फल खाने और 1 बार और भोजन करें, 2 ही बार भोजन करें। पेट भर के फल खाना है, सुबह सुबह 2-3 फल मिला के, अमरूद, पपीता, आम, केला, जो भी आप खाना चाहते हो। और दोपहर बाद 3-4 बजे में सलाद, सब्जी, रोटी और पत्तों की चटनी, धनिया, पुदीना, मेथी, बथुआ, पालक, कोई भी साग पत्तों की चटनी खाएं। 2 ही भोजन होगा, तीसरा भोजन नहीं होगा। पानी खूब पिए, 1 आध गिलास वेजिटेबल जूस लेने की कोशिश करें, खासकर सफेद पेठे का जूस, कच्चे पपीते का जूस, या फिर घिया तो कॉमन है ही, घिया का जूस, टमाटर का जूस, ये सब ले सकते हैं। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुए के पत्ते की चटनी खाएं, ये पीरियड डिसऑर्डर में लाभकारी है और यह ओवेरियन सिस्ट में भी लाभकारी है और यह सफेद पानी ल्यूकेरिया में भी, महिलाओं के समस्याओं का समाधान है। मरुए के पत्ते की चटनी। इसके अलावे यदि आप अजवाइन का सेवन करते हैं बहुत ही अच्छा, विशेष करके काला अंगूर भी एक बहुत लाभकारी है इसमें। इसके अलावे काला अंगूर, अनार का सेवन। अनार को कैसे खाना, मुंह में रख के चूस लें और बीज को कट दें, बीज को चबाना नहीं। अमरूद भी बहुत फायदा करता है इसमें, बहुत ही लाभकारी है। इसी प्रकार ककड़ी खाएं इस केस में। और एक बेरी करके आता है फल, पीला पीला होता है बेरी, उसको हिमालयन बेरी, कई लोग तो उसको आप देखे होंगे छोटे छोटे ऐसे होते हैं, इतना बड़ा बेरी कहते हैं हम लोग। वह फल बहुत फायदेमंद है। और सब्जी सलाद में तो आप बीन्स ले लें, शिमला मिर्च ले लें, और बैगन भी बहुत फायदा करता है। तो बैगन की का भुर्ता बना के खाएं, आधा पका के। ये तो हो गया आहार की बात। तो 1 बार रोटी चावल, दाल सब्जी जो भी खाने, सलाद चटनी के साथ, और 1 बार सुबह से फल खाने, 2 बार। सब्जियों का जूस, फलों का जूस लेना अनिवार्य। अजवाइन, मरुआ और इसका जो सफेद पेठा, ये सब तो अलग से सेवन कर सकते हैं, काला अंगूर वगैरह, अनार वगैरह। नेचुरोपैथी जरूर करना। आसपास आपके सेंटर होगा, नहीं मेरे पास आके नेचुरोपैथी करें। 30 दिन, 25 दिन या 1-1.5 महीना या 15 दिन ही सही, हफ्ता दिन ही सही, नेचुरोपैथी करें। 1 घंटा धूप सेवन, योगाभ्यास, खासकर सर्वांग आसन करें और साइकिलिंग करें, पैरों खोलने वाला पाद वृत्तासन वगैरह करें, जिससे कमर के भाग, कटी प्रदेश के एरिया में हलचल हो, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन हो। इसके अलावा महिलाएं हैं, अगर घर में चक्की वगैरह रखती है तो चक्की चलाएं, चक्की से यूट्रस में हलचल होती। थोड़ा बहुत खेती में काम कर सकते हैं ऐसे बैठ के, ताकि यहाँ पे नाभि केंद्र पे जोर पड़ना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और इसमें इस केस में क्या होता है, थोड़ा सा संतुलित भोग करें। जो स्त्री पुरुष संबंध होते हैं संतुलित रूप से करने, अधिक भी नहीं, कम भी नहीं, आप हिसाब किताब रख रहे हैं। और आयुर्वेद का सेवन करते हैं। इसमें आयुर्वेद में पुष्यनक चूर्ण, स्त्री रसायन और रजा प्रवर्तनी, ये सब इसमें काम आते हैं। फिर भी मैं 3-4 चीजों में अधिक ध्यान दूंगा। एक तो आहार को सुधार करें, नींद, और जो इम्बैलेंसेस ऑफ लाइफ है, असंतुष्टि है जीवन, मनोकायिक रोग कहते हैं, मानसिक रूप से जो टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो आपकी सारी जो शक्ति है वो मस्तिष्क में ही खो जाती, खप जाती है। मस्तिष्क बन जाता है ऊर्जा का सेंटर, और यहीं पे जला डालता है सारे खून को, यहाँ खून की कमी होती है। इसके अलावा जब पीरियड्स आते हैं 3 दिन तक भोजन नहीं लेना, सिर्फ सब्जी, सलाद और फल। 3 बातें याद रखें, सब्जी, सलाद, फल, जूस वगैरह पी सकते हैं। 3 चीज पे ही रहना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाली चीज नहीं लेना, दूध, घी, रोटी, चावल, दाल, दूध कुछ नहीं खाने, सिर्फ और सिर्फ सब्जी, सलाद, फल, 3 चीज पे रहें, आपको अवश्य लाभ होगा। और अब करके देखिए, फिटकिरी पानी का जूस जरूर करने। पेट सफाई के लिए अगर कोई घर में है, नहीं कर सकते नेचुरोपैथी, तो त्रिफला का सेवन करें या हरड़ का सेवन करें। एक हरड़ को
हल्का सा भून ले, गाय के घी में भून के रख ले हरड़ को, और 1 चम्मच उसका पाउडर बना लो। 1 चम्मच हरड़ को रोज गुनगुने पानी से रात में ले लें, या फिर त्रिफला ले लें। सामान्य रूप से आपके रोग चले जाएंगे। और फिर भी नहीं जाता तो मेरा नंबर तो मैं देता ही हूँ, आप बात कर सकते हैं, आके दिखा सकते हैं और अपने रोग का उपचार कर सकते हैं। आज हमारे भारत में सब इतना बढ़ता जा रहा है कि शायद ही कोई महिलाएं स्वस्थ रूप से घर में नहीं, दवाई नहीं आ रहा हो किसी घर में, और आने वाले भारत के स्वास्थ्य को खराब करने वाले। इसलिए स्वस्थ संतान वहीं से उत्पन्न हो सकता है जहाँ पे स्वस्थ माताएं हैं। धन्यवाद। ओम जय हिंद। हो गया? अभी कट नहीं किया क्या?